नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 26 जनवरी को जिस दिन आप अपने देश के संविधान की स्थापना का उत्सव मना रहे थे, उसके कुछ समय पहले, सिर्फ 2 दिन पहले, इस महादेश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया जा रहा था। अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार होने की घोषणा की जा रही थी और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 2035, यानी 2035 तक हमारा देश अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए संविधान बनकर तैयार हो गया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। वहां पर संतों के एक सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार होने की घोषणा कर दी गई है। इसे अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान बताया जा रहा है। इसे लागू करने के लिए अब चारों पीठों के शंकराचार्यों के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह संविधान केंद्र सरकार के पास जाएगा और फिर सरकार से कहा जाएगा कि तत्काल प्रभाव से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसकी तैयारियां पिछले कई सालों से चल रही थी। 2 साल पहले इसी प्रयागराज में एक संत सम्मेलन हुआ था। उस संत सम्मेलन को पहले धर्म संसद का नाम दिया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने धर्म संसद नाम से आयोजन करने की अनुमति नहीं दी थी। तब इसे संत सम्मेलन का नाम दिया गया। 29 जनवरी 2023 को यह सम्मेलन संपन्न हुआ और वहां पर हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान समिति गठित की गई थी। उस संविधान समिति ने, हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने, अब संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप के बारे में प्रयागराज में जानकारी दी गई है। इसकी औपचारिक उद्घोषणा अगली 3 फरवरी को, यानी 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन देश के सामने की जाएगी। लेकिन अब तक जो जानकारियां मिली हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र का जो संविधान बना है उसके लिए 25 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। उसने ये पहला प्रारूप तैयार किया है। इस समिति में 14 विद्वान उत्तर भारत के थे और 11 विद्वान दक्षिण भारत के। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल थे। 501 पेज के इस प्रारूप में जो मूल अवधारणा है वो राम राज्य, कृष्ण राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसे तैयार करने में 12 महीने 12 दिन का समय लगा है। इस संविधान निर्माण समिति के संरक्षक हैं शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप और समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद उपाध्याय। अब इन लोगों ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया है, जो हिंदू राष्ट्र का प्रारूप है, उसमें जो मोटे तौर पर बड़ी बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो अखंड हिंदू राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र प्रमुख होगा, वो धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में पारंगत होना चाहिए। उसे राजकाज का 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो राजा की तरह होगा। देश के प्रधान न्यायाधीश से लेकर बाकी के सब न्यायाधीश उसके मातहत होंगे। यानी देश का जो प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हिंदू राष्ट्र, उसके अंतर्गत काम करेगा। बाकी के जितने हाई कोर्ट होंगे, बाकी के जितने जजेस होंगे, न्यायाधीश होंगे, वे सब भी इस राजा के मातहत ही कहलाएंगे। इसके अलावा इस राष्ट्र प्रमुख के जो मंत्री होंगे, उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे, उन्हें भी विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उन्हें शस्त्र विद्या में पारंगत होना आवश्यक है, यानी उन्हें हथियार चलाना आना चाहिए। इसके अलावा उन्हें शूरवीर होना जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र में मंत्री बन सकेगा। और ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र का मंत्रिमंडल होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल के समान होगा। अब राजा के लिए एक और अनिवार्य चीज की गई है। जो अखंड हिंदू राष्ट्र का
राजा होगा, जो राष्ट्र प्रमुख होगा, वो किसी भी युद्ध की दशा में, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया, तब उस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो राजा है, जो राष्ट्र प्रमुख है, वो उसका नेतृत्व करेगा। यानी सबसे आगे युद्ध के समय टैंक में बैठकर जाएगा या बमवर्षक विमान में बैठकर जाएगा और तब शत्रु राष्ट्र पर हमला होगा। यानी हिंदू राष्ट्र का जो मुखिया होगा, मान लीजिए नरेंद्र मोदी ही हुए, और अगर पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसकी अगुवाई एकदम सीमा पर जाकर, बॉर्डर पर जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब हिंदू राष्ट्र की जो संसद होगी उसके बारे में भी जान लीजिए। हिंदू राष्ट्र में जो संसद होगी वो संसद नहीं कहलाएगी, उसका नाम होगा धर्म संसद, और उसमें जो लोग चुनकर जाएंगे वे कहलाएंगे धर्म सांसद। अब हिंदू राष्ट्र में सांसद कौन बन सकता है वो भी जान लीजिए। सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, लेकिन उसे वोट देने वाले की उम्र होगी 16 साल। यानी अखंड हिंदू राष्ट्र में 16 वर्ष की उम्र में आप मतदाता बन जाएंगे। कोई भी युवक या युवती जिस वक्त 16 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद वो धर्म संसद के लिए सांसद चुनने की पात्रता प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा ये सारे लोग, राष्ट्र प्रमुख से लेकर मंत्रीगण, ये सारे लोग भी गुरुकुल से निकले हुए ही होना आवश्यक है। और गुरुकुल में कौन जाएगा वो भी जान लीजिए। हिंदू राष्ट्र में पैदा होने वाला हर बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक गुरुकुल में ही विद्या अध्ययन करेगा। जितने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इस वक्त देश में चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनते ही उन सभी विद्यालयों को, उन स्कूलों को गुरुकुल में बदल दिया जाएगा। सरकार की मदद से जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अब इस अखंड हिंदू राष्ट्र की कुछ और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जान लीजिए। ये अखंड हिंदू राष्ट्र कर्म आधारित होगा, लेकिन इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था लागू होगी। यानी कर्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण तय होगा, जाति व्यवस्था इसमें नहीं होगी। न्याय व्यवस्था भी हिंदू व्यवस्था होगी। हिंदू राष्ट्र की जो संविधान निर्माण समिति है उसका दावा यह है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम न्याय व्यवस्था, हिंदू न्याय व्यवस्था है, वो इस हिंदू राष्ट्र में लागू की जाएगी। जैसे चोरी के लिए बहुत कठोर दंड दिया जाएगा, इस व्यवस्था में आज की जो कर प्रणाली है वो लागू नहीं होगी। कृषि पर आयकर नहीं रहेगा, जो अब भी नहीं है, लेकिन बाकी की कर प्रणाली क्या होगी इस पर अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। एक और सबसे अनिवार्य व्यवस्था होगी, वो होगी अनिवार्य सैन्य शिक्षा की। हिंदू राष्ट्र में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सैन्य शिक्षा लेना पड़ेगी। यानी जिस तरह दुनिया के कुछ एक देशों में, जिनमें इजराइल जैसे देश शामिल हैं, अनिवार्य सैन्य शिक्षा दी जाती है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग करना पड़ेगी, मिलिट्री एजुकेशन लेना पड़ेगी। तो इस तरह अखंड हिंदू राष्ट्र के संविधान का जो पहला प्रारूप सामने आया है उसमें मोटे तौर पर जो बातें उन्हें एक बार फिर जान लीजिए। नंबर 1, हिंदू राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष गुरुकुल प्रणाली से पढ़कर आएगा, उसे धर्मशास्त्र और राजशास्त्र का ज्ञाता होना अनिवार्य होगा। युद्ध की दशा में वो सबसे आगे अगुवाई करेगा, यानी जब सेना हमला करने जाएगी तो वो सबसे आगे चलेगा। देश की जो न्याय व्यवस्था होगी, जो प्रधान न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, वे सब हिंदू राष्ट्र के इस राष्ट्राध्यक्ष यानी सम्राट या राजा के मातहत होंगे, उसके नियंत्रण में होंगे। इसके अलावा अनिवार्य सैन्य शिक्षा होगी। दूसरे धर्मों के लोगों को भारत में रहने की इजाजत जरूर होगी, लेकिन उन्हें मतदान की पात्रता नहीं होगी। जैसे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमान, ईसाई, पारसी, इन सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो फिलहाल प्रतीक्षा करनी होगी कि 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन अखंड हिंदू राष्ट्र का पूरा संविधान जब सामने रखा जाएगा तो उसमें और कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग सक्रिय हैं उनकी गतिविधियां अब तेज हो गई हैं।
वे संविधान के इस पहले प्रारूप को देश के चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी दिखाने वाले हैं। उनकी सम्मति, उनकी सहमति भी इस पर लेने की तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के पास यह प्रारूप भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस समिति ने जो लक्ष्य रखा है उसके मुताबिक 2035 तक भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना ही है। चलते चलते इतना जान लीजिए कि इस संवैधानिक राष्ट्र राज्य में, कानून के राज्य में, संविधान सम्मत देश में जिस तरह खालिस्तान की मांग करना, पृथक खालिस्तान के लिए आंदोलन चलाना गैर कानूनी है, संविधान विरुद्ध है, उसी तरह इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी संविधान के विरोध में है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और असल में इनके पीछे कौन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बनाने की इन संगठनों की, इन लोगों की तैयारियां और गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।